टॉपिक है अपना आज का इंटीग्रेशन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन लिखा हुआ। इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है पहले यह जानेंगे। तो आपने डिफरेंशिएशन का मीनिंग देखा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब था किसी भी कर्व के ऊपर स्लोप निकालना। कर्व का आपने एक पॉइंट कंसीडर किया था एक्स कमा वाई, और जब आपने उस पॉइंट पे स्लोप निकाला तो कर्व के उस पॉइंट पे स्लोप आ गया था dy बाई डी एक्स, जिसे आपने बोला था डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन का कुछ मीनिंग है, क्या मीनिंग है, कर्व का स्लोप, इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी कुछ मीनिंग होगा। इंटीग्रेशन का फर्स्ट मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व। मीन्स कोई भी कर्व या डायग्राम आपका दिया हो और उसके अंडर का एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज कर ले सकते हैं। इसी एरिया अंडर द कर्व को दूसरा नाम देते हैं कंटिन्यूअस समेशन। बड़ा सा बोर्ड हो, उसका एरिया निकालना हो तो आप क्या कीजिए कि पहले एक छोटा टुकड़ा कंसीडर करके उसका एरिया चेक कर लीजिए, और इस बोर्ड में जितना भी वैसा एरिया पॉसिबल है सभी एरिया का सम कर लेंगे तो कंटिन्यूअस समेशन करने पे पूरे बोर्ड का एरिया आ जाएगा। तो या तो आप बोलिए इंटीग्रेशन का मीनिंग एरिया अंडर द कर्व, या इसी को बोलने का एक और तरीका कंटिन्यूअस समेशन। सेकेंड मीनिंग है इस इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जो कुछ भी आपने डिफरेंशिएशन में किया था उसका उल्टा काम इंटीग्रेशन में। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स का नाम ऑपरेटर दिखाया हुआ है, और डी बाई डी एक्स को आप बोलते थे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन का कुछ ऑपरेटर होता है ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी आपका ऑपरेटर होगा। और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर यदि हम लोग देखें तो डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर में आप डी लिखते हैं और बाई दे के डी एक्स। इस डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर बोले थे। यहाँ जब हम लोग इंटीग्रेशन में आएंगे तो डी के बदले इंटीग्रेशन में एस जैसा साइन यूज हो जाएगा, इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन का साइन। डिफरेंशिएशन में डी एक्स का टर्म बाई के नीचे रहता था, यहाँ पर इंटीग्रेशन में यह डी एक्स वाला टर्म इस इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर या बगल में रहा करेगा। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स को आपने बोला था डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, इसी तरीके से यह एस और डी एक्स यह पूरा मिल करके आपका कहलाएगा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। जिस किसी भी टर्म के आगे डी बाई डी एक्स लगता था उसे आप डिफरेंशिएट करते थे, और डी बाई डी एक्स के साथ राइट साइड में सी लिखा हो तो आप सी को डिफरेंशिएट करते थे, और जिसे डिफरेंशिएट करते थे उसे आप बोलते थे ऑपरेंड। तो यहाँ पर यह और यह मिल करके इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, और यहाँ ऑपरेंड को हम लोग बीच में डाला करते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको बोला गया था कि डी बाई डी एक्स बोलते भले ही हो बाई, लेकिन डी बाई डी एक्स एक नया तरह का मैथमेटिकल काम है। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन है वैसा ही डिफरेंशिएशन भी एक अलग टाइप का काम है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता था कि आप डी में डी एक्स से डिवाइड कर रहे हो, और जब डिवाइड नहीं करते थे तो कभी भी डी और डी कैंसिल होकर के वह 1/x नहीं होता था। यहाँ पर जो हम लोगों ने यह साइन लिया है यह डिफरेंशिएशन नहीं, यह डिफरेंशिएशन का रिवर्स साइन है, इंटीग्रेशन का साइन। तो जब कभी भी यह इंटीग्रेशन का साइन और डी आमने सामने दिख जाए तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर दिया करता है। तो इस साइन से यदि यह डी कैंसिल हो गया तो बचा एक्स, तो हमने आंसर एक्स लिख लिया। और इंटीग्रेशन में आज के क्लास में आप याद रखेंगे कि यहाँ जो कुछ भी आंसर आएगा हर एक आंसर के साथ अपने मन से एक कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। इस कांस्टेंट के को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला ही आपके पास आ गया कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर था
उसका आपस में ऑपरेशन नहीं होता है, मीन्स डी और डी कैंसिल नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है उसका आपस में ही ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी आज के बाद इंटीग्रेशन का साइन और डी आमने सामने दिखे, बीच में कुछ लिखा हुआ ना दिखे, तो आप इस साइन से डी को कैंसिल कर लीजिए। यहाँ एक्स है तो एक्स डाल लेंगे, वाई है तो वाई डालते हैं, यहाँ जेड रहेगा तो जेड डाल लीजिए, और जो भी आंसर डालिए उसके साथ अपने मन से कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। आ जाएं डिफरेंशिएशन के सेकेंड फार्मूला पे। तो सेकेंड फार्मूला आपको दिख रहा होगा, यह और डी एक्स, यह दोनों मिलकर के डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, और यहाँ ऑपरेंड बीच में लिखते हैं तो ऑपरेंड यहाँ सी है, मीन्स हम लोग सी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अकेला कांस्टेंट का यदि आप डिफरेंशिएशन करते थे, यदि आप डी बाई डी एक्स सी करते थे तो जीरो होता था। अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, अकेला कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा। यह कांस्टेंट सी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो सी को यदि यहाँ से उठा के यहाँ डाल दे तो यहाँ सी, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर डी एक्स, सी, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर डी एक्स। सी के बदले आप सी लिख लीजिए। इस टर्म और इस टर्म के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। और यह फर्स्ट फार्मूला है कि इंटीग्रेशन और डी आमने सामने तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो बाहर में सी था और यह कैंसिल होकर के एक्स बचा तो सी एक्स, और जो भी आंसर आया सी एक्स उसके साथ एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड कर लेंगे। सेकेंड नंबर फार्मूला पे बेस्ट एग्जांपल है नीचे, इंटीग्रेशन 6 dx हो जाए तो यह और यह मिलकर के इंटीग्रेशन का ऑपरेटर 6 का इंटीग्रेशन करना है। 6 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 6 को आप बाहर ले लीजिए तो 6 बाहर आ गया, 6 बाहर आया तो इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स, 6 के बदले 6, इंटीग्रेशन और डी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा तो एक्स बचेगा, तो 6x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाएं तो यह और यह दोनों टर्म मिलकर के इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, और इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप x लिख लीजिए, x पे नया पावर पहले से एक ज़्यादा, x पे पहले पावर था n, तो इंटीग्रेशन के बाद पावर एक ज़्यादा हो जाएगा। तो x का जब भी पावर दिखे, सपोज एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 10, एक्स का पावर -1/2, एक्स का कभी भी पावर वाला रहे तो सबसे पहले आप x लिख लीजिए, जो भी पावर दिख रहा हो उसमें 1 ऐड कर लीजिए। यहाँ n था तो 1 ऐड किए तो n+1, और उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए। अपने मन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के डाल लेंगे। इस पे बेस्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx, यह दोनों आपका ऑपरेटर, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x टू द पावर 4 का, तो पहले x लिख लीजिए, पावर जो पहले था उससे एक ज़्यादा तो 4 + 1 5, और उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला नंबर 4 में आ जाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n है। अभी आपने देखा था सेकेंड नंबर में कि अकेला कांस्टेंट रहे तो वह बाहर आ जाता है, अकेला कांस्टेंट रहे तो यह इंटीग्रेशन के बाहर, और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ जाए फिर भी बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो कांस्टेंट फिर भी बाहर आ जाएगा, तो सी आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन x का पावर n dx, सी के बदले सी लिखेंगे, और यह पूरा अभी आपका 3 नंबर फार्मूला, x के पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो पहले x लिखिए, नया पावर पहले से एक ज़्यादा और उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए, तो c x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, अपने मन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के डालिए। इसका एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन और dx ऑपरेटर 9 कांस्टेंट x टू द पावर 7 वेरिएबल, जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, अकेला कांस्टेंट रहता फिर भी यह 9 बाहर जाता, वेरिएबल है मल्टीप्लाई में फिर भी बाहर जाएगा तो 9 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx, इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx, 9 के बदले 9 लिख लेंगे, और x के पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है। पावर वाला के लिए पहले x लिखिए, पावर में 1 ऐड कर लिए तो 8, और उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। फॉर्मूला नंबर 5 है आपका
इंटीग्रेशन और dx ऑपरेटर इंटीग्रेशन किसका करना है, u प्लस माइनस भी। डिफ्रेंसिएशन में यदि u प्लस माइनस भी रहता था तो आप ऑपरेटर दोनों को दे देते थे, इंटीग्रेशन में भी हम लोग ऑपरेटर दोनों को दे दिया करेंगे। तो यह पूरा ऑपरेटर u को मिल जाएगा और यही पूरा ऑपरेटर v को, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दे देंगे। तो दीजिए इंटीग्रेशन u के साथ dx प्लस माइनस तो प्लस माइनस, इंटीग्रेशन v के साथ dx, इंटीग्रेशन u के साथ dx प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस, इंटीग्रेशन v के साथ भी dx, इंटीग्रेशन v के साथ dx। इस पे बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो यह इंटीग्रेशन का साइन और dx मिलके ऑपरेटर, इसे आप बोलिए u प्लस v माइनस w। अभी आपने देखा था कि जब भी प्लस हो या माइनस तो सारे टर्म को ऑपरेटर मिलता है, तो यह ऑपरेटर इंटीग्रेशन और dx इसे भी मिलेगा, इसे भी और इसे भी। तो नीचे दिख रहा होगा इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन 2x dx, इंटीग्रेशन 2x dx माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन 5 dx, इंटीग्रेशन 5 dx। इसे यदि देखें तो 3 कांस्टेंट x² वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन x² dx प्लस के बदले प्लस, 2 कांस्टेंट x वेरिएबल 2 कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन x dx माइनस के बदले माइनस, 5 कांस्टेंट है अकेला कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में अकेला कांस्टेंट भी बाहर चला जाता है तो 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx 3 के बदले 3x² है तो पावर वाला में पहले x लिख लीजिए, नया पावर पहले से एक ज़्यादा, उसी पावर से डिवाइड, प्लस के बदले प्लस, 2 के बदले 2, फिर इंटू का साइन दिया हुआ है, x का कुछ पावर नहीं है मीन्स 1, तो पहले x लिखिए, पावर जो था उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, उसी पावर से डिवाइड, माइनस 5 के बदले 5, और इंटीग्रेशन और d जब भी आमने सामने तो कैंसिल हो जाएगा। यह फर्स्ट फार्मूला आज का था, तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल तो x बचा तो 5x प्लस k, आंसर आ गया 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल तो x³ 2 2 कैंसिल तो x² माइनस 5x प्लस k। यह 5 फार्मूला आपके पास था, पांचों को एक बार वापस से देख ले। फर्स्ट फार्मूला है कि यह जो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है इसका आपस में ऑपरेशन होगा, इंटीग्रेशन से d कैंसिल, x है तो x लिख लेंगे अपने मन से एक कांस्टेंट। सेकेंड फार्मूला कि इंटीग्रेशन और d आमने सामने ना हो, बीच में कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, फिर इंटीग्रेशन और d आमने सामने आ गया, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, x है तो x तो cx प्लस के। एग्जाम्पल दिख रहा है। थर्ड फार्मूला कि इंटीग्रेशन हो जाए x⁴n का तो पहले x लिख लीजिए, जो पहले पावर था उससे एक ज़्यादा, उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन हो कांस्टेंट इंटू x⁴n, यहाँ अकेला कांस्टेंट भी बाहर और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है फिर भी कांस्टेंट बाहर, x⁴n का इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट फार्मूला अभी तक जो डिस्कस किया उसका लास्ट कि कभी भी इंटीग्रेशन रहे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, बीच का साइन प्लस हो या फिर माइनस हो, तो जब भी प्लस और माइनस से ढेर सारा टर्म सेपरेटेड रहे तो आप ऑपरेटर सबको दे दीजिए और अकॉर्डिंगली आपने जो फार्मूला पीछे पढ़ा है उसका यूज करके उसको सॉल्व कर लीजिए। इस 5 फार्मूला के बाद आगे जो कुछ भी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे वह यह मानते हुए कि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यदि आपने साइन x को डिफरेंशिएट किया था तो आपका आंसर आया था cos x, साइन x को डिफरेंशिएट किया था तो आंसर आया था cos x, इसका मतलब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा साइन x। आपने cos को डिफरेंशिएट किया, आंसर आया माइनस साइन x, तो माइनस साइन x को इंटीग्रेट कीजिए cos x आ जाएगा। आपने tan x को डिफरेंशिएट किया, मिला sec² x,
tan को डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आया सेक स्क्वायर एक्स, तो जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट कीजिए, मीन्स सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, आपको tan x मिल जाएगा। आपने कॉसेक को डिफ्रेंशिएट किया था, आया था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हम माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कॉसेक एक्स आ जाएगा। यही चीज आपको आगे दिखाया हुआ है। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का यदि इंटीग्रेशन करे तो साइन एक्स आना चाहिए। यहाँ पर रेड कलर से दिखाया हुआ है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन एक्स आया है, और अपने मन से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के कैसे आया है तो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। यहाँ से डी साइन एक्स बाई डी एक्स को आप कॉस एक्स लिखते हैं, डी साइन एक्स के बदले डी साइन एक्स, इक्वल के बदले इक्वल, कॉस एक्स के बदले कॉस एक्स, और इधर डाल लिए डी एक्स। आपको लग रहा होगा कि यह डी एक्स यहाँ था तो इस साइड डी एक्स आ गया है, एक्चुअली यह डी एक्स यदि डी साइन एक्स के डिवाइड में होता तब उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाता, लेकिन आपने तो पहले ही बोला था कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स का मतलब यह नहीं है कि आप डी साइन एक्स में डी एक्स से डिवाइड कर रहे हो, या डी एक्स डिवाइड में नहीं है, यह पूरा एक डिफ्रेंसिएशन है जो कि अलग टाइप का काम होता है। तो जब यह डिवाइड में नहीं है तो इस साइड मल्टीप्लाई में कैसे गया, पहले इस चीज को समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इधर लिखा हुआ है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, आप भी लिख लीजिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इक्वल है तो इक्वल डालिए, कॉस एक्स है तो आप लिख लीजिए रुक जाइए मैं नीचे का स्पेस यूज कर लेता हूँ या साइड का। डी साइन एक्स तो आप लिख लीजिए डी साइन एक्स, बाई डी एक्स तो बाई डी एक्स, इक्वल तो इक्वल, कॉस एक्स के बदले कॉस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस डी एक्स को उस साइड नहीं भेज रहा हूँ, मैं लेफ्ट में एल एच एस में एक डी एक्स ले रहा हूँ, तो आपको आर एच एस में भी एक डी एक्स लेना पड़ेगा, तो आप लिखिए कि डी साइन एक्स और बाई डी एक्स जो पहले था लिख लिया, और लेफ्ट में मैंने एक डी एक्स लिया, तो इस राइट वाले कॉस एक्स के साथ भी आपको डी एक्स लेना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो यह पूरा टर्म आप पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ का डी उठा लीजिए, नीचे का पूरा डी एक्स तो डी बाई डी एक्स, और इस एक्स को बगल में डाल लीजिए। डिफ्रेंसिएशन से आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 होता है, तो यह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यह पूरा घेरा जो है यह 1 हो गया, तो आपका केवल बचा डी साइन एक्स, इक्वल के बदले इक्वल, और राइट साइड में आ गया कॉस एक्स डी एक्स। यही टर्म आपका यहाँ लिखा हुआ है डी साइन एक्स तो डी साइन एक्स, कॉस एक्स डी एक्स तो कॉस एक्स डी एक्स। तो आपने डी एक्स को इस साइड नहीं भेजा, आपने क्या किया इधर भी डी एक्स और इधर इधर भी डी एक्स, तरीका जो भी हो आपका डी एक्स अब इस साइड आ चुका है कॉस एक्स के साथ। आने का कारण क्या है वह एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया गया। तो आपका टर्म था डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, आपने लिखा डी साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ डी एक्स वाला टर्म, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, तो टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन तो इसके आगे भी इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन डी साइन एक्स इक्वल तो इक्वल, और इस पूरे के आगे भी इंटीग्रेशन का साइन। अब यह आर एच एस पूरा का पूरा उठ करके एल एच एस में आ सकता है, और यह एल एच एस आपका आर एच एस में जा सकता है,
तो इस RHS को मैंने LHS में लिख लिया, इंटीग्रेशन के बदले इंटीग्रेशन, cos x के बदले cos x, dx के बदले dx। और जब LHS को हम RHS में भेज रहे हैं उससे पहले मैंने एक काम किया, इंटीग्रेशन का आपका फर्स्ट फार्मूला था आज का कि जब कभी भी इंटीग्रेशन का साइन और डी आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को यह कैंसिल कर देगा। तो यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स आ गया और अपने मन से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो आपने देखा कि यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स तो इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। यह आपका फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट आप जानते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। इसका मतलब है कि पूरा माइनस साइन, माइनस के साथ इसको इंटीग्रेट करे तो कॉस, केवल साइन को इंटीग्रेट करे तो यह माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस कॉस आना चाहिए। तो साइन का यदि इंटीग्रेशन करे केवल साइन का तो माइनस उधर चला गया तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स। किस लॉजिक से? तो जैसे अपने हम लोगों ने पीछे काम किया वही काम आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, डी कॉस एक्स को यहाँ लिखिए, इस माइनस साइन एक्स के साथ डी एक्स, नीचे वाला डी एक्स उधर भेजिए, या आप बोलिए कि इधर भी डी एक्स और उधर भी डी एक्स, तो इधर का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और उधर का डी एक्स एज इट इज रह गया। अब अगले स्टेप में दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिए, तो इस पूरे के आगे इंटीग्रेशन का साइन और इस पूरे के आगे भी इंटीग्रेशन का साइन होता। यहाँ माइनस का मतलब -1 इंटू साइन एक्स और -1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर, तो माइनस या -1 जैसा टर्म मैंने पहले ही बाहर ले लिया और इसको दे दिया इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब LHS का इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाएगा तो cos x और माइनस इधर भेज दीजिए तो माइनस cos x, इधर का माइनस इस साइड गया तो बचा साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस के। तो अभी आपने देखा कि cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। इस दोनों इंटीग्रेशन को आप लोगों को अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिफरेंशिएशन में याद रखा था कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। जब भी आपसे इंटीग्रेशन पूछ ले तो आप वही चीज़ बताइए, लेकिन बताने से पहले उसका साइन चेंज कर लीजिए। पहले यदि प्लस था तो यहाँ माइनस करके बोलिए और माइनस था तो प्लस करके। तो साइन का यदि डिफरेंशिएशन कॉस है तो साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस होगा, लेकिन साइन माइनस कर लीजिए तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन था साइन, तो कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन और कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस पहले से था और एक माइनस आप ले लीजिए, साइन उल्टा कर लेना है तो माइनस था तो प्लस कर लीजिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस में साइन आएगा। तो आप कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन का और कॉस का दोनों को एक साथ याद नहीं रखिए, आप केवल साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन याद रखें और जब भी आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो जो भी वैल्यू आता था बोलने से पहले उसके साइन को उल्टा कर लिया कीजिए। प्लस था तो माइनस करके बोलिए और माइनस था तो प्लस करके। नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग आ जाएं। आप जानते हैं कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, यह होता है e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, तो इस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह e टू दी पावर x मिलेगा। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन किया गया है, यहाँ यह dx वाला टर्म नीचे होना चाहिए, तो ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और dx नीचे, यह हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस
के। सेम तरीका जैसा आपने साइन और कॉस में देखा, इस dx को आप इधर भेजिए, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x dx, और इधर के इंटीग्रेशन से d कैंसिल, तो बचेगा e⁻x, एक कांस्टेंट अपने मन से। और लास्ट फार्मूला आपने डिफ्रेंसिएशन में देखा था कि d ln x बाई dx यह होता है 1/x, मीन्स ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वह ln x होगा, 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वह होगा ln x, एक कांस्टेंट अपने मन से। इसी को लिखने का एक और तरीका कि 1 और dx एक साथ dx आ गया, बाई तो बाई, x के बदले x, तो यह पूरा भी होगा ln x प्लस के। तो आपसे कोई पूछे 1/x का इंटीग्रेशन, वह भी ln x, या फिर इंटीग्रेशन dx/x, उसका भी वैल्यू आपका ln x ही हुआ करेगा। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना यह रहेगा कि कभी हो जाए इंटीग्रेशन 1/x dx, तब तो इसको आप ln x लिखेंगे, 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x। लेकिन यदि यह आ जाता इंटीग्रेशन 1/x² dx, तब आप इसे ln x या ln x² नहीं लिख सकते। फिर आप क्या करेंगे कि इस x² को ऊपर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन के बदले इंटीग्रेशन x² ऊपर गया तो x⁻⁻2 dx के बदले dx, इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और dx ऑपरेटर, दिस इज x⁻n, n का वैल्यू -2, और इसे x⁻n जो कि आज का फॉर्मूला नंबर 3 था, x⁻n पे ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन में आप पावर वाले में जानते हैं कि पहले x लिख लिया जाता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1, और उसी पावर से डिवाइड कर लेते हैं, और अपने मन से एक कांस्टेंट के ऐड कर लेते हैं। इसे या तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या यह नीचे वाला माइनस ऊपर गया तो -x⁻1 प्लस के, ऐसा कर लीजिए। या फिर x का पावर निगेटिव है, यदि आप पॉजिटिव पावर में लिखना चाहें तो यह माइनस एज इट इज, x का पावर -1, यह x नीचे जाएगा तो इसका पावर +1 हो जाएगा, +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि कभी भी इंटीग्रेशन रहे 1/x dx, तब तो ln x, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा कोई भी पावर आ जाए, 2 आ जाए, ऊपर ले जाइए, फिर x के पावर n पे ब्रेक कीजिए, 3 आ जाए, ऊपर ले जाइए, x⁻n पे ब्रेक कीजिए, पावर -5, ऊपर ले जाके पावर +5 कीजिए, x⁻n पे ब्रेक कीजिए, x का पावर -3/2, ऊपर ले जाइए, अभी भी x⁻n पे ब्रेक कीजिए। तो 1 के साथ यदि नीचे केवल x है तब जाके ही ln x, और x का 1 के अलावा कोई भी पावर हो जाए तब आप उसको x⁻n के फॉर्म में ला करके इंटीग्रेट किया करेंगे। तो जो कुछ भी आज आपने इंटीग्रेशन के फर्स्ट क्लास में या टोटल 9 फार्मूला देखा, उसको एक बार रिकॉल कर दें। फर्स्ट फार्मूला आपका था कि इंटीग्रेशन का ऑपरेटर आपस में ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, इसे आप इंटीग्रेशन का ऑपरेटर बोलते थे। इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, लेकिन कैंसिल तब जब यहाँ पर कुछ ना हो, यहाँ पे यदि x² हो गया तब आप ऐसा नहीं कि x² को बाहर ले लीजिए, x² वेरिएबल रहेगा और वेरिएबल कभी भी बाहर नहीं जाता है। फिर आप x² को जैसे करते हैं, जैसे आपने x⁴ को निपटाया है, x² को उस हिसाब से निपटाएंगे। तो कैंसिल होने का काम केवल तब तक जब तक इस साइन और इसके बीच में कुछ भी ना दिखे। यदि कुछ नहीं है तब इंटीग्रेशन से डी कैंसिल, x है तो x लिखिए, y है तो y लिखिए। सेकेंड फार्मूला इंटीग्रेशन c का इंटीग्रेशन c को बाहर ले लीजिए, फिर इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन d कैंसिल हो गए cx प्लस के। नेक्स्ट यदि x⁻n का इंटीग्रेशन हो तो पहले x लिखिए, पावर में 1 ऐड, उसी पावर से डिवाइड।
अगला कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट अब भी बाहर ले लीजिए, x टू द पावर n को अकॉर्डिंगली निपटा लीजिए। नेक्स्ट है आपका u प्लस माइनस v का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ऑपरेटर आप दोनों को दे दिया कीजिए, जब भी u प्लस माइनस v हो तो ऑपरेटर हम दोनों को दे दिया करेंगे। यदि दो से ज़्यादा टर्म हो तो यहाँ भी ऑपरेटर सबको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि cos x का यदि इंटीग्रेशन हो तो cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। यदि कभी sin का इंटीग्रेशन हो तो sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और इस दोनों के लिए sin और cos वाले के लिए मैंने बताया कि आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डिफरेंशिएशन याद रखें और जो भी वहाँ वैल्यू आता है इंटीग्रेशन में वह वैल्यू निगेटिव हो जाया करेगा। पहले पॉजिटिव था तो निगेटिव, और निगेटिव है तो पॉजिटिव। लास्ट में आपने देखा कि e टू दी पावर x का कभी इंटीग्रेशन हो तो e टू दी पावर x, और यदि 1/x का इंटीग्रेशन हो तो उसे हम लोग 1/x बोला करेंगे, सॉरी ln x बोला करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन। और इसी को लिखने का एक और फॉर्म इंटीग्रेशन dx/x, वह भी ln x होगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पावर हमेशा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी और पावर हो तो आप उससे ऊपर ले जाकर के x टू द पावर n के फॉर्म में ब्रेक किया कीजिए। तो आज के क्लास में यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।